हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 11 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो हाल ही में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया है उत्तराखंड राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस योजना का उद्देश्य है युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना, साथ ही साथ राज्य में हरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत उत्तराखंड सरकार इच्छुक व्यक्तियों को सब्सिडी देगी सोलर पैनल लगाने के लिए। फिर उस सोलर पैनल से उत्पन्न ऊर्जा को उत्तराखंड सरकार खरीदेगी, जिससे कि उस व्यक्ति की आमदनी हो सके। यही है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, जिसकी शुरुआत की गई है उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड राज्य की दो राजधानियां हैं, समर की गैरसैंण, विंटर की देहरादून। उत्तराखंड राज्य से आपको 6 नेशनल पार्क के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि छोटा चार धाम का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो छोटा चार धाम का संबंध है उत्तराखंड राज्य से। अब हम जानते हैं कि चार धाम क्या है। तो चार धाम हिंदू धर्म में 4 पवित्र स्थल हैं, जिनको हम चार धाम के नाम से जानते हैं। कौन कौन से? बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड में है, द्वारका जो कि गुजरात में है, जगन्नाथपुरी जो कि उड़ीसा में है, रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में है। इन 4 पवित्र स्थलों को बोला जाता है चार धाम। और इसी प्रकार से 4 अन्य पवित्र स्थल हैं, जो कि हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ये चारों हैं उत्तराखंड में, और इन चारों को मिला के कहा जाता है छोटा चार धाम। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत और दक्षिण एशिया का फर्स्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत और साउथ एशिया का फर्स्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब स्थापित किया जाएगा भारत के तमिलनाडु राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इस एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब में एडवांस प्रकार की मशीनरी लगाई जाएंगी, जिससे कि कम लागत और कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, साथ ही साथ क्षेत्रीय लेवल यानी कि रीजनल लेवल पर जॉब के अवसर क्रिएट हो सकें। यही है भारत और साउथ एशिया का फर्स्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब, जो कि स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु राज्य में। इसके लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच के साथ साझेदारी की गई है। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के कोलोनी शहर में, इसके फाउंडर हैं क्लास श्वाब। तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री हैं इडापल्ली के पलानी स्वामी। अब आपको तमिलनाडु राज्य से 3 फैक्ट याद रखना है। भारतनाट्यम नृत्य, पोंगल त्योहार, जलीकट्टू, ये तीनों चीजें तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में ऑनलाइन आरक्षित ट्रेन बुकिंग शुरू करने के लिए किस कंपनी ने IRCTC के साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में ऑनलाइन ट्रेन बुकिंग सेवा शुरू करने के लिए IRCTC के साथ साझेदारी की है अमेजन इंडिया कंपनी ने। अब आप अमेजन इंडिया के मोबाइल ऐप पर जाके भारतीय रेलवे की ट्रेन जो है बुक कर सकते हैं। यही है साझेदारी जो कि IRCTC के साथ की गई है अमेजन इंडिया के द्वारा। IRCTC, जिसका पूरा नाम है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन, भारतीय रेलवे एवं खान पान पर्यटन निगम, जो कि इंडियन रेलवे का एक पार्ट है। अमेजन इंडिया जो कि अमेजन कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है। अमेजन जिसके फाउंडर और CEO हैं जेफ बेजोस। अमेजन कंपनी का मुख्यालय है वाशिंगटन DC, अमेरिका। जेफ बेजोस जो कि पूरी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। यहाँ पर मैंने 3 अन्य कंपनियों को लिख रखा है। कौन कौन सी? पेटीएम, जोहो और फ्लिपकार्ट। इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। पेटीएम, जोहो और फ्लिपकार्ट तीनों भारतीय कंपनियां हैं। पेटीएम कंपनी के फाउंडर और CEO हैं विजय शेखर शर्मा।
हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश। पेटीएम कंपनी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है 197 कम्युनिकेशन। दूसरी कंपनी है जोहो, जो कि एक भारतीय सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। जोहो कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं श्रीधर वेम्बू और इसका मुख्यालय है चेन्नई तमिलनाडु। तीसरी कंपनी है फ्लिपकार्ट, जो कि ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी है। फ्लिपकार्ट के वर्तमान में सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। फ्लिपकार्ट कंपनी का मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक मारियो जोस मोलिना का निधन हुआ है। आपको बताना है कि मारियो जोस मोलिना किस देश से संबंधित थे। तो ये थे मेक्सिको देश से, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं मारियो जोस मोलिना, जो कि एकमात्र वैज्ञानिक थे मेक्सिको देश से जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये पुरस्कार इनको ओजोन परत को हुए नुकसान पर किए गए शोध के लिए 1995 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया था। और यही है मारियो जोस मोलिना, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जो कि मेक्सिको देश से थे। मेक्सिको देश की राजधानी है मेक्सिको सिटी। मेक्सिको देश की भाषा है स्पेनिश, क्योंकि यहाँ पर पुर्तगालियों का शासन था। मेक्सिको देश की मुद्रा है पीसो और मेक्सिको देश के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं एंड्रेज मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है। वर्ल्ड मिग्रेटरी बर्ड डे जो है ये मनाया गया है 10 अक्टूबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है ये एक साल में 2 बार मनाया जाता है। 9 मई और 10 अक्टूबर इन 2 दिवस को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। जो 10 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है, इसका थीम था बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। भारत में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली जो कि एक पक्षी वैज्ञानिक थे, इनको भारत में बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इनके नाम पर भारत में 2 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? सलीम अली बर्ड सेंचुरी जो कि गोवा में है, दूसरा है सलीम अली नेशनल पार्क जो कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। और ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत में बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो उत्तर होगा भारत के महान पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली। क्वेश्चन नंबर 6 है, नाबार्ड ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए क्रेडिट समर्थन को बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है। तो हाल ही में नाबार्ड ने अपनी विभिन्न परियोजनाओं को क्रेडिट करने के लिए, लोन देने के लिए एसबीआई बैंक के साथ साझेदारी की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। नाबार्ड जिसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास। नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र। इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। वर्तमान में नाबार्ड के चेयरमैन हैं गोविंद राजालू चिंतला। दूसरी बैंक है एसबीआई जिसका पूरा नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके हाल ही में नए चेयरमैन बने हैं दिनेश कुमार खारा। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1955 में। एसबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। 1955 से पहले एसबीआई को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। एसबीआई का एक ऐप है जिसका नाम है योनो ऐप, जिसका फुल फॉर्म है यू ओनली नीड वन। क्वेश्चन नंबर 7 है, देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट का सफल परीक्षण कहां से किया गया है। तो हाल ही में देश की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट का सफल परीक्षण किया गया है उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से। व्हीलर द्वीप जिसका दूसरा नाम है अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहीं से डीआरडीओ के द्वारा रुद्रम फर्स्ट, जो कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण किया गया है। यह जो परीक्षण है सुखोई 30 लड़ाकू विमान से किया गया है। यह जो मिसाइल है ध्वनि की गति से 2 या 3 गुना अधिक तेज चलने वाली दुश्मन की रडार प्रणाली तथा संचार नेटवर्क को ध्वस्त करने वाली एक मिसाइल है। यहीं व्हीलर द्वीप से कुछ दिन पहले एक दूसरी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था जिसका नाम है शौर्य मिसाइल। शौर्य मिसाइल जो कि सतह से सतह मार करने वाली
परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज है 800 किलोमीटर। इन दोनों मिसाइल को बनाया गया है DRDO के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। मुख्यालय है नई दिल्ली। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो हाल ही में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है पीयूष गोयल को। क्यों? क्योंकि इस मंत्रालय के मंत्री थे रामविलास पासवान, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जिसके बाद पीयूष गोयल को इस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पीयूष गोयल जो कि ऑलरेडी भारत के रेल मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री थे। तो आपको याद रखना है, पीयूष गोयल के पास रेल मंत्रालय है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, इसके साथ ही साथ उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक मंत्रालय के भी मंत्री हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, हरसिमरत कौर बादल जो कि फूड प्रोसेसिंग मंत्री थी, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद फूड प्रोसेसिंग मंत्री बना दिए गए हैं नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, साथ ही साथ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं। रमेश पोखरियाल निशंक जो कि भारत के थे मानव संसाधन विकास मंत्री, लेकिन पिछले महीने अगस्त में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है। अब इसका नया नाम हो गया है शिक्षा मंत्रालय। तो अब भारत के नए शिक्षा मंत्री हो गए हैं रमेश पोखरियाल निशंक। क्वेश्चन नंबर 9 है, हर साल विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो हर साल पूरी दुनिया में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और जो इस साल विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, इसका थीम था, विषय था मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। अभी तक अक्टूबर महीने में कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो मनाए गए उनको हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम है के उषा का निधन हो गया है? तो ये थी केरल राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं के उषा जो कि केरल राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, इनका निधन हो गया है। केरल राज्य की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल राज्य के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं कल के क्वेश्चन का आंसर। कल के क्वेश्चन का आंसर है जापान। क्वेश्चन क्या था, हाल ही में भारत और किस देश ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता किया है? तो हाल ही में भारत और जापान देश ने मिलकर साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता किया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन क्या है कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। इसके अलावा अगर आप जीके यानी कि जनरल नॉलेज के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा एक दूसरा चैनल है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।